एकादशी है। और इस एकादशी का क्या महत्व है? तो बहुत अच्छा समय है आज, और आदेश हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बार मंगलाचरण करेंगे, और उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। जिसको भी मंगलाचरण आता है तो साथ में करेंगे, जिनको नहीं आता उनके पास अगर रिटेन में है तो देख करके करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुगपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगन ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांते नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे प्रदामरेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि पॉसिबल हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, थोड़ा सही रहेगा। इंटरेक्शन बना रहता है इसमें। थैंक्स मीना सिंह माता जी। थैंक्स राजबाला माता जी। थैंक्स साक्षी सैनी माता जी, राजीव कुमार प्रभु जी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज एकादशी है, और आप सभी ने एकादशी किया है, तो थोड़ा सा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली मैं इस काबिल नहीं हूँ, लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूं। उतनी मेरी योग्यता नहीं है और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। पर ठीक है, एक दूसरे से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे क्या है महत्व, एकादशी क्या होता है, और क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए हमें। तो आप लोगों से भी मैं सहयोग की उम्मीद करूंगा। आप लोग भी मुझे कुछ बताएंगे इसके बारे में, कुछ करेक्ट करेंगे अगर मेरे से कुछ गलत बोला जाए, या फिर जहाँ पे मेरी नॉलेज नहीं हो उसको आप थोड़ा सा हमें ज्ञानवर्धन करेंगे। तो आज जो एकादशी है, तो आज एकादशी का नाम क्या है, कौन बताएंगे? मैं हरे कृष्ण। बताऊं? जी जी माता जी। हरे कृष्ण। जिसको परमा जिसको एकादशी। हाँ हाँ, जिसको इसको मालूम है आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखते जाइए, हम चैट बॉक्स में देख लेंगे। आज जो एकादशी है उसका क्या नाम है, तो उसके बाद हम वो चर्चा करते हैं। अभी पूजा झा माता जी ने बोला इसका नाम क्या बताया माता जी आपने? परमा एकादशी प्रभु जी। परमा एकादशी, यस यस, परमा एकादशी माता जी कह रही हैं, ठीक है। और परमा एकादशी है, कुछ और भी नाम है क्या इसका परमा एकादशी के अलावा? परमा एकादशी और पद्मिनी एकादशी, रोशनी दयानी माता जी, बिल्कुल। एक और नाम है पद्मिनी एकादशी भी है, बहुत बढ़िया माता जी। और कोई नाम है क्या? पांडव एकादशी। नहीं, पांडव एकादशी प्रभु जी जो नेक्स्ट वाला होगा वो होगा जो हमारा निर्जला एकादशी होता है, पांडव और निर्जला एकादशी बोलते हैं इसको। पुरुषोत्तम एकादशी भी बोलेंगे ना? हरे कृष्णा। हाँ, पुरुषोत्तम एकादशी बोल सकते हैं, हाँ यस, पुरुषोत्तम मास में आ रहा है तो हाँ, हम बोल सकते पुरुषोत्तम हैं। एकादशी। हाँ, पुरुषोत्तम एकादशी बोल सकते हैं। हाँ, कमला एकादशी भी इसको हम कहते हैं। तो ये जी। प्रचलित कुछ नाम है एकादशी के। और ये एकादशी जो है 3 साल में, 3 साल बाद आती है। तो अधिक मास के, पुरुषोत्तम मास जो है उसके कृष्ण पक्ष में ये हमारा एकादशी आता है। तो सबको मालूम है एकादशी महीने में 2 बार होती है। तो उसका महत्व ये है कि जो एक बार तो जब क्या होता है कि चंद्रमा जो होते हैं, तो जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहे होते हैं तो उस टाइम एक एकादशी आती है। और एक बार जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो आती है। तो जो पूर्णिमा से और अमावस्या की तरफ जाते हैं कृष्ण पक्ष वाली होती है, और जो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो शुक्ल पक्ष वाली होती है। शुक्ल। और अधिक मास का ये है एकादशी, पुरुषोत्तम मास का, तो ये कृष्ण पक्ष का है। इसका एक और इम्पोर्टेंट है कि ये जो होता है इसके बाद अभी हमारा क्या, पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा शुद्ध मास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसको पंचरात्रि में भी काउंट करते हैं। मतलब ये 5 दिन, जैसे आप लोगों में से कई डिवोटी है कार्तिक
व्रत किया होगा आप लोगों ने, करते हैं। तो उसमें करते हैं पूरे कार्तिक अपने नियम पालन किया, चतुर्मास करते हैं, पूरे चतुर्मास अपने 4 महीने नियम पालन किया। अगर कहीं कुछ मिसिंग हो गई तो फिर हम प्रण करते हैं कि नहीं ठीक है, कार्तिक को हम अच्छे से करेंगे। कार्तिक में भी अगर कहीं कुछ मिस हो गया तो लास्ट वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं भीष्म पंचक। वो 5 दिन अगर अच्छे से कर लिया तो सब कल्याण हो गया। तो वैसे ही ये रात्रि पंचक इसके भी आते हैं। ये 10वीं से शुरू होती है, मतलब कल से ये शुरू होता, 10वीं हुए, एकादशी हो गया, और ये अमावस्या तक ये 5 रात्रि का होता है। और ये मतलब इतना फलदायक है, इतना फलदायक है, सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली है। तो इसको हमें बड़े अच्छे से समझना है, बड़े अच्छे से करना है। तो पहली बात तो ये जो परमा एकादशी है, पहले थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं, परमा एकादशी क्यों है, इसका नाम क्या है और इसका महत्व क्या है। तो बताते हैं, पहले के टाइम में एक ब्राह्मण थे, और उन ब्राह्मण का नाम था, क्या नाम था ब्राह्मण का, कौन बताएंगे? इस एकादशी में जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण का क्या नाम था? हरे कृष्ण। ये कृष्णा भूल ही गए नाम था उस ब्राह्मण का, नाम सुमेधा था। सुमेधा, एग्जैक्टली, माता जी ने स्टडी किया है, सुमेधा था। और ब्राह्मणी थी, माता जी थी उनके साथ, माता जी का क्या नाम था? माता जी का तो नहीं पता। पवित्रा। पवित्रा माता जी। तो दोनों लोग अपना जीवन बसर कर रहे थे। अब उनके साथ ये था कि जो ब्राह्मण थे वो रोज भिक्षाटन करके लाते थे और अपना घर चला रहे थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आती थी उनको, मतलब अपने घर को अच्छे से नहीं चलाते थे। काफी कमर्शियल प्रॉब्लम थी, पैसे की तंगी रहती थी, तो वो बहुत दुखी हो गए। और एक दिन उन्होंने बोला, माता जी को बोला अपने, वो पवित्रा जो उनकी धर्मपत्नी थी, कि ऐसा है कि मैं अब जा रहा हूँ विदेश कमाने के लिए, अब यहाँ से गुजारा नहीं होने वाला है, मैं जाता हूँ। और जा करके मैं क्या करता हूँ कि हर किसी से मिलता हूँ, और हर किसी से मिलने के बाद में अच्छे अच्छे धनी वनी लोग हैं और उनसे मैं मिलता हूँ और मैं उनसे याचना करता हूँ, लेकिन वो भी जो दे रहे हैं उससे मेरा पूर्ण नहीं हो रहा है, धन तो आ रहे हैं लेकिन मेरा पूर्ण नहीं हो रहा है। तो मुझे अब क्या करना है, विदेश जाना है, और वहां से मैं कमा कर लाऊंगा, फिर अपना हम करेंगे, अपना जो भी जीवन यापन होगा करेंगे। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनकी धर्म पत्नी बोला कि नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे लर्निंग क्या है। पहली बात यह है कि जो ब्राह्मण थे उनको ऐसा क्यों हो रहा था, धन तो कमा रहे थे लेकिन धन कमाने के बाद में उनको नहीं बच रहा था, क्या हो रहा था? उसको बताते हैं कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत धनी थे और उन्होंने अपने धन को सही सदुपयोग नहीं किया। सही सदुपयोग इन द सेंस उसको दान पुण्य में नहीं लगाया। तो अगर हमारे पास लक्ष्मी है, धन है, हम समर्थ हैं, और समर्थ होने के बाद में भी उसमें से कुछ अंश अगर हम दान पुण्य नहीं करते हैं तो अगले जन्म में हम निर्धन होंगे। निर्धनता का एक ये भी कारण है, प्रारब्ध कह सकते हैं उसको, पिछले जमाने का प्रारब्ध है कि हम निर्धन है और निर्धन ही रह रहे हैं। कमा रहे हैं फिर भी खर्च हो जाए, मतलब पैसा बच ही नहीं रहा है, अपने जो आर्थ जो मूलभूत आवश्यकता है उसको भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, हमने दान पुण्य नहीं किया। तो हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए, समर्थ हैं तो जितना हमें कर सके। अब जो पवित्रा माता जी थी उनके अंदर क्या था कि वो पतिव्रता थी। पतिव्रता स्त्री की क्या पहचान होती है कि वो पति के लिए सर्वस्व है। वो कहती है कि मैं स्वामी आपके बिना मैं रह नहीं सकती, मैं जो भी आप ला रहे हो, रूखा सूखा जो भी ला रहे हो, मैं बना रही हूँ, खा रही हूँ, आपको खिला रही हूँ, करा रही हूँ, बस यही काफी है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। आपको मैं एक पल भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, ये सब छोड़ दीजिए, कमाने की जरूरत नहीं है। और एक पतिव्रता स्त्री के लिए क्या होता है कि वहां मतलब जमराज भी, आप लोगों ने स्टोरी सुना है, जमराज भी डर जाते हैं। और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है कि उसके लिए जो पति होता है वही उसके लिए सर्वस्व होता है, मतलब एक भगवान का दर्जा वो अपने पति को देकर के चलती है। तो जैसे हम भगवान को अपनी आंखों से विचलित नहीं करना चाहते, तो वैसे वो भी मतलब नहीं, आपको नहीं जाना है। तो इस तरह से वो आपस में वार्तालाप चल रही थी, चल रही थी, अपने दिन गुजारा हो रहा था। इसी बीच में कौंडिल्य ऋषि हैं, बहुत फेमस ऋषि है, बहुत काफी ऊर्जावान ऋषि हैं। कौंडिल्य ऋषि उनके पास आते हैं, दोनों देखते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको बिठाते हैं, और जो भी रुखा सुखा होता है प्रसाद हम उनको कराते हैं। कौंडिल्य ऋषि से बोलते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो कौंडिल्य ऋषि उनको बताते हैं, वो जब पुराने जन्म में जाते हैं तो बोलते हैं कि देखिए आपके अंदर यही चीज है कि आपने पुराने जन्म में नहीं किया, तो प्रारब्ध है, वो आपको काटना पड़ेगा। हमारे भी कई चीज ऐसे होते हैं कि हम नहीं चाहते, अनवांटेड है, हम पूजा पाठ सब कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ कुछ हो रहा है, तो उसमें हमारे को बताया जाता है कि प्रारब्ध है, वो कट रहा है आपका। प्रारब्ध है, कट रहा है, कैसे कटेगा, कितने दिन में कटेगा, ये तो बड़ा मुश्किल वाला बात है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि बताते हैं कि आप क्या करो, एक गुरु परंपरा से अच्छे से जुड़ जाओ,
और उसके थ्रू आप साधना करो तो जो प्रारब्ध कटेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और तेजी से कटेगा। भगवान शॉर्टकट अब देते हैं, अरे अच्छा भक्ति कर रहा है, अच्छा इसके ऐसे हैं तो इसके 11 है, 11 प्रारब्ध काटने हैं, तो 11 में से वो क्या करेंगे, वन और वन है तो पहला वाला वन के पहले जीरो लगा देंगे, तो 11 को एक कर देंगे, एक कटा, क्लियर हो गया। तो कौंडिल्य ऋषि अब उपाय बताते हैं, बोले आपके प्रारब्ध हैं लेकिन उसको काटना है। तो उसके लिए फिर उन्होंने ये परम एकादशी को बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में जो ये एकादशी आएगी उस एकादशी को आप करो, और उसको करने के तत्पश्चात फिर आपका ये क्या हो जाएगा, निर्धनता दूर हो जाएगी और फिर आप सही हो जाओगे। तो उसके बाद वो दोनों करते हैं, वे लोग जो अपने प्रभु जी हैं और माता जी हैं वो करते हैं, और करने के बाद में उनको सब कुछ धन दौलत सब कुछ मिल जाता है और काफी हैप्पी हो जाते हैं, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो ये तो बात हो गया कि भौतिक जगत की, ठीक है जी धन दौलत मुझे चाहिए तो फर्मा एकादशी कर दिया। लेकिन एक वैष्णव है, उनके लिए क्या चाहिए, उनके लिए तो मायने नहीं रखता धन दौलत, उनको क्या चाहिए, वो क्यों करे, हम क्यों करें, और करने का क्या मतलब है। तो बताते हैं, आप सबसे पहले हम समझेंगे एकादशी होता क्या है, कौन है एकादशी, ये कौन है, मतलब क्या अंश है, क्या मतलब क्या है। एकादशी हर महीने हम करते हैं, पूरे साल में हमें 24 एकादशी आती है, और ये अधिक मास आ गया तो फिर क्या हो गया, ये 26 हो गए। एकादशी है कौन, कोई बताएंगे एकादशी कौन है। और ये भी सुना है कि भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को देखिए क्या है, अब आज का महत्व समझिए, और आज जिसने एकादशी मिस कर दिया, सोचो उसने क्या क्या नहीं मिस कर दिया, सब कुछ मिस कर दिया। एक तो एकादशी, दूसरा पुरुषोत्तम मास की एकादशी, और तीसरा गुरुवार की एकादशी जो भगवान का दिन है, गुरुवार बोलते हैं ना, विष्णु बृहस्पति वार जो होता है। तो अब एकादशी कौन है, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, क्या है, क्यों भगवान को इतना प्रिय क्यों है एकादशी, बोलते हैं भगवान को बहुत प्रिय है। एकादशी के बारे में बताते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक जो होता है मोर नाम का एक दैत्य होता है, राक्षस होता है, और वो राक्षस ऐसा होता है कि वो बहुत बदमाश होता है और लड़ता रहता है। तो राक्षस किससे लड़ते हैं, दैत्य किससे लड़ते हैं, देवताओं से। देवताओं को लड़ता है, भिड़ता है, मारता है, करते करते एक बार ऐसा आता है कि वो सारे देवताओं को परास्त कर देता है। अब सारे देवता जाते हैं कृष्ण के शरण में, कृष्ण के शरण में जाते हैं, बोलते हैं भगवान बचाओ, ये तो जीना दुभर कर दिया हमारा। कृष्ण उस समय विष्णु होते हैं, विष्णु अपने शैया पे लेटे होते हैं, शैया पे लेटे होते हैं, बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो चलो ठीक है मैं चलता हूँ। चलते हैं, जाते हैं, देखते हैं तो वहां पे दैत्य खड़ा रहता है। तो देखता है तो बता अरे ये तो विष्णु आ गया, विष्णु आ गया, तो विष्णु से तो मैं पार नहीं पाऊंगा, वो दौड़ जाता है, भागने लगता है। भागने लगता है तो भागते 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 वो जाकर के एक गुफा में छुप जाता है, पीछे पीछे ये भी जाते हैं, गुफा में अंधेरा होता है। अब वो गुफा के दरवाजे पे भगवान खड़े हो जाते हैं। भगवान जब वहां पे खड़े हो जाते हैं, गुफा के अंदर होता है, तो भगवान के अंदर से एक अलग सी शक्ति निकलती है, एक ज्योति के रूप में, एक कह सकते हैं भगवान के एक्सटेंशन, एक शक्ति निकलती है, और फीमेल फॉर्म में वो खड़ी हो जाती है। और भगवान चुपचाप है, और उनके क्या होते हैं, पूरा सहस्त्र बाजू होते हैं उनके, और सारे बाजुओं में क्या होता है, अपना अस्त्र शस्त्र सब कुछ होता है, और वो राक्षस का संहार कर देती है। संहार करने के बाद में राक्षस वहीं पर मर जाता है, फिर वो भगवान के आके शरणागत होती है। तो भगवान बोलते हैं आप कौन हो तो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान मैं आप ही के अंश हूं, और आपके अंश होने की वजह से मैं आप ही में से निकली हूं, और मेरा यही कार्य था, मैंने अपने कार्य पूर्ण किया, अब मुझे आप आदेश दो। भगवान कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है आपने अब कर लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुमने तो बहुत मतलब सारे देवी देवताओं जो भी है जो परेशान थे उसको आपने क्या कर लिया, अच्छा कर दिया। तो सबको क्या हो गया, अब डर की कोई बात नहीं है, राक्षस मारा गया। आप मांगो, आप क्या मांगना चाह रही हो। कह रही है कि मैं आपका सबसे प्रिय बनना चाहती हूँ। अच्छा आप सबसे प्रिय बनना चाहती हो, और वो दिन जो होता है वो क्या होता है, एकादशी की होती है, 11वें दिन होता है वो। तो बोलते हैं आज से आपका नाम एकादशी है, और आप महीने में 2 बार ऐसे करोगे, और आप बोले कि ठीक है मेरा नाम तो आपने दे दिया प्रभु मैं एकादशी हूं, और वो करेंगे, मेरा जगह कहाँ है, मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ रहूं। बोले कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो हर जगह आपका वास होगा, हर तीर्थ में, हर नदी में आपका वास होगा। और जो वैष्णव आपको उस दिन आपके आपसे मिलेंगे, आपसे वो करेंगे, आपका व्रत करेंगे, उनको किसी भी तरह का कोई भी दैत्य, कोई भी राक्षस कभी परेशान नहीं करेगा। तो उस समय से एकादशी नामक देवी का वास हो गया हर तीर्थ स्थल पे।
तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, हमें तीर्थ स्थल जाना चाहिए। आप जाइए, मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, गोकुल जाइए, हरिद्वार जाइए, हर तीर्थ स्थल पे एकादशी का वास है। अगर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, 24 की 24 एकादशी होती है, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, टेम्पल जाइए, वहां पे दर्शन कीजिए, वहां भी वास है एकादशी का। वहां भी नहीं जा पा रहे तो फिर क्या कीजिए, आप अपने घर में जो आपने डीटी रखा है उसके सामने कुछ देर बैठिए और आप फील कीजिए कि एकादशी हमारे साथ है। तो जितनी महिमा इस एकादशी की बताई जाए उतनी ही कम है। भगवान है, भगवान ने क्या किया, अब देखिए, एक तरफ तो एकादशी बनाया उन्होंने, तो जितने भी उन्होंने बनाया, इस तरह के एकादशी बनाया हो या जो भी त्योहार बनाए हैं, जो भी फेस्टिवल्स बनाए हैं, वो या जो भी स्थान बनाए हैं, हर किसी का एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया उन्होंने। एकादशी व्रत है तो इनका रिप्रेजेंटेटिव ये है, ये व्रत है तो इनका रिप्रेजेंटेटिव ये है, तो सबको बनाया उन्होंने, देवी जितने भी देवी देवता हैं सबका, और सबकी ड्यूटी दे दिया। अब बारी आई राक्षसों की, दैत्यों की, तो उसको भी तो उन्होंने बनाया, तो उसको भी बनाया उन्होंने। राक्षस भी बन रहे हैं, दैत्य भी बन रहे हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेटिव देना है। तो जब राक्षस आए, जब दैत्य आए, जो दुराचारी आए, तो बोले कि महाराज उनको तो बहुत अच्छा जगह दे दिया आपने, मेरे लिए क्या जगह है, मेरे लिए बताओ। बोले अच्छा आपको भी जगह चाहिए, बिल्कुल चाहिए मुझे। तो बोले जस्ट अपोजिट में आप हो जाओ। जो व्यक्ति एकादशी के, आप क्या करो, आपका जो बास है, उनका बास तो तीर्थ स्थलों में हो गया, आपका बास जो है उनसे भी और क्लोज में कर देता हूं, उनका तो फिर भी जाना पड़ेगा तीर्थ स्थल दूर दूर, आपका तो मैं इतना क्लोज कर देता हूं, हर घर में कर देता हूं। हर घर में अन्न होता है, हर जगह अन्न होता है, दुकान पे अन्न होता है, आप सारे अन्न में एकादशी के दिन वास करो। जो माता जी थी एकादशी, वो उनको तीर्थस्थल में वास करा दिया उन्होंने कि आप वहां पे वास करो, जो जाए वहां पे कल्याण करो, और इनको बोल दे कि जितने भी अन्न है उन सब में आप वास करो, और जो उस दिन अन्न ग्रहण करें, बस आप उन पर कृपा करो, राक्षसी प्रवृत्ति दो, दैत्य वाली जो सारी बुद्धि है वो दो, अपना करो जो करना है आपको। तो उसी टाइम से एकादशी का वास वहां हो गया, और दैत्य का वास अन्न में हो गया। तो आप सोचिए एकादशी के दिन जो अन्न खाते हैं उनका क्या होता होगा। इसीलिए मना करते हैं एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना है, अच्छे से करना है, खूब अच्छे से करना है। इसमें बताते हैं कि जो परमा एकादशी है, जो अभी हमने शॉर्ट स्टोरी सुनी उसकी, परमा एकादशी सबसे पहले किसने किया था, तो उसके बारे में बताते हैं कि जो धन के देवता है, धन के देवता है, धन के देवता कौन है, किसको धन पूरा भगवान ने कुबेर। दिया, कुबेर। 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 यस, यस, यस माता जी, यस माता जी, थैंक यू। सबसे पहले कुबेर ने किया था परमा एकादशी। भगवान ने क्या किया, उनको खजांची बना दिया, यू आर द कैशियर ऑफ होल द वर्ल्ड ऑफ द, क्या, देवी देवता, देवी देवता के जितने आप कैशियर हो, आपके पास इतना है, आप ही दोगे जिसको धन देना होगा। तो इस परमा एकादशी का इतना महत्व है, आदमी की झोली छोटी पड़ जाए इतना मिले उसमें। राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताते हैं, राजा हरिश्चंद्र ने जब सब कुछ बेच दिया, पत्नी बेच दिया, शब्या को बेच दिया, रोहित को, उनका लड़का था, उनको बेच दिया, तो उसके टाइम भी क्या हुआ, उन्होंने भी इस एकादशी को किया, इस एकादशी के प्रभाव से उनका भी सब कुछ ये कट गया, और वो भी फिर सारा धन उनको मिल गया। तो ये तो बात हो गई एकादशी कौन है और कहाँ पे वास करती है। अब हमें एकादशी करना है, कैसे करना है, उसके बीच में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। चलिए ठीक है, हम तो स्पिरिचुअल वे में, आध्यात्मिक रूप में, जैसे हमारे गुरु परंपरा में बताया है, जो हमने लेक्चरों में सुना है महाराज जी से, जो हमने स्टडी किया है, इस्कॉन के जो बुक हैं जो प्रभुपाद जी ने दिया है हमें, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा एक एंगल में और यहाँ ऐड करना चाहूंगा। मैं बहुत पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, और उसमें था कि साइंटिस्ट, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया, और काफी रिसर्च के बाद में उन्होंने ये निकाला था कि महीने में 2 दिन जो उपवास रहता है उसको कैंसर नहीं हो सकता है। सोचिए, वो हिंदू नहीं थे, ना तो हिंदुस्तान के थे वो, लेकिन उन्होंने रिसर्च के थ्रू किया 2 दिन महीने में, और फिर उन्होंने रिसर्च किया आखिर वो 2 दिन कौन सा हो। तो जो सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है, जो हम बता रहे हैं ना, पूर्णिमा से अमावस्या के में जाते हैं 11वें दिन, और फिर अमावस्या से पूर्णिमा में 11वें दिन, वो डेट भी उनको, वही दिन भी आइडेंटिफाई किया उन्होंने कि इस डेट में जब सूर्य की स्थिति ये हो, चंद्रमा की ऐसी हो, 11वें डे में हो, ऐसे करके, तो उस दिन कोई करे। अब सोचिए हमारे ऋषि मुनि जो हमारे हैं, हमारे भगवान हैं,
कितने सरल भाव में ये सब कुछ कुछ नहीं हो करते हुए, मतलब कैसे दे दिया उन्होंने, बताया भी नहीं कि तुम्हें को करने से क्या फायदा होगा। मतलब स्पिरिचुअल तो हो ही रहा है। देखिए भौतिक जगत में जो भी दो एकादशी करेगा महीने का, कैंसर छू नहीं सकता। तो इसका साइंटिफिक भी रीजन है, साइंटिफिक भी बेनिफिट है इसका। ये तो बात हो गई, क्या इसका महत्व है, कौन है एकादशी, और एकादशी का कहाँ कहाँ वास है। अब एकादशी हमें करना है, करना कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बस ऐसे नहीं कि ठीक है जी कर रहे हैं ना, नहीं। एकादशी के लिए कुछ नियम है, अगर आप नियम से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो बेकार है। तो उस नियम को हमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि एकादशी हमें कौन सी करनी चाहिए। देखिए बहुत सारी भ्रम भी होता है कई बार। अच्छा प्रभु जी ऐसा है कि वो तो बता रहे थे ना, पंडित जी बता रहे थे मेरे मंदिर वाले है ना, एकादशी तो 10 तारीख का था, आप तो 11 तारीख को करा रहे हो। अरे नहीं, आप तो 12 तारीख का करा रहे हो। तो इस चीज को समझना है। एक होता है एकादशी, जो होता है एकादशी जो दशमी से युक्त होता है, उसको बोलते हैं क्या, प्री एकादशी। प्री एकादशी वो क्या है, दशमी से जुड़ा हुआ है, तो उस एकादशी को हम नहीं करते हैं। उस एकादशी को हम नहीं करते हैं, और उसके बारे में कहा जाता है प्री एकादशी दैत्य वृष्टि वर्धनम। अगर हमने वो प्री एकादशी वाला किया तो क्या होगा, वो दैत्य वृष्टि वर्धनम है, दैत्याकार है, नहीं करना चाहिए। द्वादशी। मतलब हरे द्वादशी के कृष्णा, दिन में हरे करना। कृष्णा म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। तो हमें वो नहीं करना है। सूर्योदय जिसमें एकादशी की हो रही हो, वही एकादशी हमें करना है। अगर सूर्योदय दशमी में हो रहा है फिर एकादशी आ रहा है तो उसको नहीं करना। यहां तक कि सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले भी, अगर 1 घंटा 36 मिनट के अंदर भी अगर दशमी है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें भी अगर है तो उसको हम नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डे करेंगे। इसलिए जनरली हमारे इस्कॉन का जो एकादशी है एक दिन बाद की होती है। कई बार होता है लोग पहले कर लीजिए, हम तो एक दिन बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम दशमेधा भी बोलते हैं उसको, दशमेधा वाला हम नहीं करते हैं। हम शुद्ध वाला करते हैं जिसमें एकादशी या तो प्योर होगी या तो द्वादशी से जुड़ी होगी। तो इस तरह का हम एकादशी कंप्लीट करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर उसको सही डेट में नहीं किया जाए, सही डे में ना किया जाए, तो क्या है, फायदा तो नहीं करेगा, नुकसान करके जाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक एकादशी और होती है, जिसको बोलते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी। बहुत बहुत मतलब बोलते हैं लाखों करोड़ों एकादशी का फल मिलता है उसको। त्रिस्पर्शा में क्या होता है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये तीनों मैच कर जाते हैं आपके फास्टिंग में। फास्टिंग जहां से स्टार्ट किया और जब पारण कर रहे हैं, पारण के बीच में तीनों ही मिल जाता है। बहुत ही बिरला संजोग होता है। ऐसा संजोग आएगा तो कई बार आता है, तो फिर हमें ग्रुप में खबर किया जाता है, उसको आप लोग ध्यान पूर्वक कीजिए। तो त्रिस्पर्शा होती है। तो हमें ये बिल्कुल क्लियर हो लेना है। ऐसा नहीं है जी बगल के पंडित जी बोल रहे हैं तो हमने कर दिया, मेरे दोस्त कर रहे हैं, मेरे चाचा कर रहे हैं, मेरे ताऊ कर रहे हैं, मेरी मम्मी कर रही है, मेरे ये कर रहे हैं तो हमने कर लिया, नहीं। दशमेधा एकादशी नहीं करना, नुकसान देके जाएगा। तो हमें एकादशी ये वाली करनी है जो द्वादशी से युक्त हो। सबसे बेस्ट है, सबसे सिंपल है, इस्कॉन का एक कैलेंडर होता है, कैलेंडर वो फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे पूरा उसको देख करके उसके हिसाब से भी हमें बताते हैं। तो उस तरह से हमें करना। अब करना कैसे है, हर एकादशी का अपना महत्व होता है, कथा सुनते हैं, कथा का परिणाम जानते हैं। करना कैसे है, देखिए एकादशी करने से पहले जेनरली क्या होता है, अरे कल एकादशी है, अच्छा एकादशी है कल, हाँ फिर तो कल तो पूरे दिन भूखे रहेगा, हाँ भूखा रहना है। फिर क्या, अगर ऐसा करते हैं, आज तो दबा के छोले भटूरे खाते हैं ना रात को 10-11 बजे तक, कचौड़ी पूड़ी सब्जी मलाई और क्या बोलते हैं उसमें कढ़ी चावल, मतलब जो फेवरेट है, 11 बजे खाएंगे ना, पेट बिल्कुल ऐसे, मतलब गला इतना भर के रखेंगे ना कि सुबह 12 बजे तक तो भूख ही नहीं लगेगी, आधा दिन तो मेरा ऐसे कट जाएगा। और उसके बाद में भूख लगेगा तो क्या करूंगा, फिर तो जो टिक्की बनती है फास्टिंग वाली, साबूदाने का, और बहुत सारी आइटम बनती है, उसको तल पल के खा लेंगे, फिर तो हो गया काहे का एकादशी। व्रत का व्रत हो गया, फल का फल मिल गया, मेहनत कुछ लगा नहीं, रंग है चोखा। अन्नपूर्णा माता जी को ज्यादा वैसे नॉलेज है, बहुत अच्छा अच्छा प्रसाद बनाती है, ये तो बहुत अच्छा है। और इनके प्रसाद देख करके कई बार ऐसा होता है। प्रसाद तो अच्छा है, घर पे बनाती है ये भी अच्छा है, भगवान का भोग लगाती है वो भी अच्छा है। लेकिन उसके पहले अगर कोई ऐसा कर रहा है, रात को 10-11 बजे खा रहा है, और पूरा ये सोच के कि हमें तो कल तो एकदम पेट भर के रखना है, अब सुबह सुबह उसको डकार आ रही है, गंदी डकार आ रही है, क्योंकि रात में उसने ठूस के खा रखा है, और कह रहा कि मैंने एकादशी कर रखा है का एकादशी। नहीं, तो उसके लिए क्या करना है,
आपको एकादशी की एक दिन पहले 5 बजे तक में जो भी ग्रेन फूड है, अन्न जो भी लेना है, आपको 5 बजे तक में ही लेना है। 5 बजे जो दो शाम होती है उस तक आप ले लीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना खाएं, क्योंकि 5 बजे आप ले लेंगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा और सुबह बिल्कुल वो रहेगा, आपके अंदर में ग्रेन नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे भूख लग रही है 5 बजे खाने के बाद, रात को 9-10 बजे खाने की आदत है, तो आप फ्रूट्स ले लीजिए, ग्रेन मत लीजिएगा। ग्रेन अगर रहेगा तो फिर आपको पेट में रहेगा, फिर वो नहीं रहेगा और वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो पहला रूल ये है, एक दिन पहले 5 बजे तक ग्रेन लिया, उसके बाद में फिर अपना हम अगर जरूरत लगे तो दूध ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिया, कुछ ऐसे कुछ लाइट सा ले लिया। नंबर वन। सेकेंड डे सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे कोई फायदा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, और जो भी आपके आसपास टेम्पल है वहां पे जाइए, मंगला आरती ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं जा सकते तो घर में आप, ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, मंगला आरती होती है, उसको आप कीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जपा करना है। जनरली जपा का जो प्रिस्क्राइब्ड राउंड होता है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, 4 राउंड है, 8 राउंड है, 16 राउंड है, ऐसे करके। चलिए इसको हम आगे अभी चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज किसने कितना राउंड कंप्लीट किया है, एक बार चैट बॉक्स में अपना अपना डाल दीजिए, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। किसने आज अभी तक कितने राउंड चैंट किया है, चैट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिए। चर्चा हम लोग जारी रखते हैं। तो ये हमें करना है, वहां पे हमने क्या किया, ये कर लिया। राजीव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं 10 राउंड किया है। अच्छा है प्रभु जी, बहुत बढ़िया। 11 राउंड पारुल माता जी ने किया है, बहुत बढ़िया माता जी। 18 राउंड हमारे संदीप पंडानंद जी ने किया है, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत अच्छा है। 16 हो गया, और करना है अभी रेडमी, माता जी का नाम नहीं आ रहा है, मोबाइल का आ रहा है। माता जी ने किया 48 राउंड, हरी बोल, संजय कुमार प्रभु जी ने किया है, बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने किया है। 48 राउंड कंप्लीट कर लिया। उषा माता जी हैं, अच्छा, उषा माता जी हैं रेडमी से, बहुत बढ़िया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने 18 राउंड किए हैं। साक्षी सैनी माता जी, बहुत अच्छा किया है माता जी आपने। 8 राउंड हो गया है और करना है। अन्नपूर्णा माता जी, बहुत बढ़िया माता जी आपने, अच्छा किया है। करना कितना चाहिए, कोई रूल है क्या इसका भी, इसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है जी, मन किया तो कर लिया ना, 8 कर लिया, 16 कर लिया, 32 कर लिया, नहीं किया 4 कर लिया ना। करना कितना चाहिए, क्या इसके लिए कुछ रूल है? रूपा जी ने हमें दिया है ना कि 16 माला, 16 राउंड मैक्सिमम, माता जी ने बोला। हाँ, ठीक है मैक्सिमम है, बट कुछ काउंट। अन्नपूर्णा माता जी करें कम से कम 25। और स्मिता सुरभि माता जी करे प्रभु जी आज रात भर जगना है ना। ओके माता जी, करेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। 32 राउंड कह रही हैं उषा माता जी की 32 राउंड करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें बोला है, प्रभुपाद जी क्या है, प्रभुपाद जी जो है अपने गौड़ीय संप्रदाय से थे। तो जब उन्होंने जो हमारा संप्रदाय है उसको क्या हम बोलते हैं, ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय, उसमें 64 राउंड माला करना होता था डेली का। तो प्रभुपाद जी ने फिर उसको कम किया। और हम लोग जैसे नालायक लोग जो है, जो भौतिक चीजों में ऐसे डूबे हुए हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए 16 राउंड बोल दिया। उसके 16 राउंड करने के बाद में भी किसी ने बोला महाराज जी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करो। बोले नहीं, 16 मीन 16, 16 से कम नहीं होगा, 16 राउंड करना करना है। तो जो बिगिनर है 4 राउंड करते हैं, 8 राउंड करते हैं, फिर वो 16 पे आते हैं। तो जो प्रिस्क्राइब्ड राउंड है 16 का है। लेकिन एकादशी के दिन वो आपकी होनी चाहिए 25। किसी माता जी ने लिखा था 25 राउंड, बिल्कुल सही लिखा था। 25 राउंड मिनिमम होना चाहिए, 25 से कम नहीं होना चाहिए। तो जिसके कंप्लीट हो गए हैं बहुत बढ़िया, जिसके नहीं हुए हैं उनसे आग्रह है कि अभी कथा हो जाएगी तो उसके बाद में आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। 25 राउंड हमें एकादशी के दिन मिनिमम करना ही करना है। ठीक है, चलो हमने माला कर लिया। माला करने के बाद में फिर भौतिक जगत के अपने काम में लगे। हो सके तो उस दिन भौतिक कामों से थोड़ी सी दूरी बना ले। ऑफिस जा रहे हैं, कम बात करो। उस दिन कोशिश करो कि लोगों से कम बात करे। काम पे अपने करो, काम करो, कम बात करो, समय से आप जाओ। और इधर उधर के गॉसिप नहीं करना है, और आपको क्या करना है, अंदर अंदर भगवान का नाम जपते रहना है। कोशिश करना है उस दिन किसी तरह का कोई झूठ ना बोले, किसी तरह का कोई चुगली कोई कर रहा है तो उसके पास ना जाए, मतलब थोड़ा सा उसे दूरी बना के रखे। पूरे दिन अपने आप को क्या करना है, उपवास। हम क्या करते हैं एकादशी में, उपवास करते हैं। उपवास का क्या मतलब होता है, उपवास मतलब होता है भगवान के करीब जाना। उपवास का ये नहीं कि बस हमने भूखा रख लिया जी उपवास हो गया, नहीं, भगवान के करीब जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब कई बार त्योहार होता है तो लोग क्या करते हैं, नाखून नहीं काटते हैं,
बाल नहीं बनाते हैं, बाल बड़े बड़े हो गए, शेविंग नहीं करेंगे। माता जी लोग अपना श्रृंगार वगैरह कुछ नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्यों नहीं कर रहे हो? तो पूछते हैं, अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब अरे सावन चल रहा है ना इसलिए नहीं। अरे वो नवरात्रा चल रहा है ना, नवरात्रा में मैं नहीं करता हूँ, शेविंग नहीं करता हूँ। नवरात्रा चल रहा है ना इसलिए मैं श्रृंगार विंगार नहीं करती हूँ। नहीं, उसके भी लॉजिक है। एकादशी के दिन क्या होता है, एकादशी है ना, नहीं करते क्यों? क्योंकि आपको उस दिन कोई भी इस तरह की चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। आप जो आपको भौतिक जगत का जो शरीर मिला हुआ है उस पे आप लगा रहे हैं, जो क्रीम पाउडर लगा रहे हैं और ये अपना मेकअप सेकअप कर रहे हैं, नहीं, ये सारी चीजें आज के दिन आपको भगवान को लगाना, समर्पित करना। आपका जो भी आज टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए है। तो इसलिए आज नाखून नहीं काटना चाहिए, हमें बाल नहीं कटवाना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, श्रृंगार ज्यादा नहीं करना चाहिए। सिंपल सा नहा धो करके, स्नान करके, वैष्णव एटिकेट में अपना जो भी होता है वो सारा कंप्लीट करना है। चलो जी, ठीक है। ऑफिस चले गए, ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं, कभी गुस्सा नहीं करना है किसी के ऊपर। अगर कुछ कोई गलत भी बोल रहा है तो कोशिश करने की नहीं, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, झल्लाना नहीं है। कई आदमी घर में झल्लाते हैं। क्या होता है, अरे मेरे देख नहीं रहे हो, मैंने आज व्रत किया है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है या मेरे को परेशान कर रही है। मैंने आज व्रत किया है। अरे तुम व्रत कहाँ किए हो, तुम तो दिखावा कर रहे हो। व्रत करने वाला बोलेगा नहीं। आपको बिल्कुल अपने आप को ऐसे कर लेना है, भगवान का चिंतन करना है। ऑफिस से आ गए जी, माता जी लोग हैं, अपना दिन भर का काम कर ली, जो भी अपनी ड्यूटी है उसे जरूर करना है। माता जी लोग हैं, अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो फिर बच्चे क्या खाएंगे, छोटे बच्चे हैं, प्रभु जी को खिलाना है, ऑफिस भेजना है, उनको करना है, सब पूरा अपना ड्यूटी कंप्लीट कर रही हैं। उसके बाद में शाम को फिर आगे एक जगह इकट्ठा हुए। उसके बाद में, हाँ, उसमें बीच में आपको ये है कि भूख लग रही है तो आप जो है कृष्ण प्रसाद घर पे बनाइए। मार्केट की चीजें यूज नहीं करनी है। बोलते हैं ना कि अरे बर्फी वाला जो है ना, उसके बर्फी बड़े अच्छे होते हैं, और बर्फी में क्या होता है, दूध का आइटम होता है ना उसमें, वो नहीं। आपको बाहर की चीज नहीं लेनी है, आपकी एकादशी भंग हो जाएगी। पता नहीं कौन सा अंग, अन्न का कौन सा टुकड़ा उसमें कहाँ पर है, आपकी पूरा मेहनत, पूरा सब कुछ 1 मिनट में ध्वस्त हो जाएगा। और तो पहली बात तो कोशिश कीजिए कि एकादशी के दिन आप क्या करें, केवल जल पे रहे। नहीं हो रहा है, जिम्मेवारियां ज्यादा है, भूख लग रही है, तो फल ले। कोशिश कीजिए कि फल से ऊपर न जाए, क्योंकि जो भी चीजें मार्केट से हम ला रहे हैं सब चीज दूषित होता है आजकल, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो ठीक है, मार्केट से चीज लाए, लेकिन बड़ी सावधानी से ला करके, बड़ी सावधानी से बर्तन अच्छे से साफ सफाई करके। और जो तेल, तेल कई बार यूज करते हैं, रिफाइन बिल्कुल मत कीजिए। अन्न होता है, शुद्ध घी कहीं से मिल जाए ठीक है, नहीं तो बताते हैं मूंगफली के जो तेल होते हैं उसको यूज कीजिए। और कोशिश कीजिए कि मतलब ज्यादा ये सब करने की जरूरत ना पड़े। साबूदाने के लोग वो बनाते हैं, मतलब टेस्ट के लिए नहीं यार, टेस्ट नहीं यार, आज व्रत है ना, थोड़ा टिक्की बनाते हैं बिल्कुल ऐसे, थोड़ा सा करकरा सा करके ना, थोड़ा चटनी वटनी डाल करके, हरा लाल पीला करके ना, एकदम बिल्कुल चटकारे मारेंगे। जो आज व्रत नहीं किया वो देख करके वो तो तड़पेगा, अरे यार अच्छा था, इससे अच्छा व्रत ही कर लेता यार, टिक्की भी मिल जाता, दही भल्ले भी मिल जाता, यार ये तो ज्यादा वैरायटीज मिल गया। तो नहीं, हमें आज क्या करना है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, जिह्वा पे कंट्रोल करना है। तो कोशिश कीजिए कि ये सब ना हो। मतलब हमें इंद्रियों को क्या करना है, जो हमने अभी प्रभु जी में बता रहे हैं, गीता का अध्याय 1 पढ़ा रहे हैं। गीता का अध्याय 1 में जो बताते हैं अर्जुन और कृष्ण की जो वार्तालाप चल रही है, उसमें क्या कहते हैं कि भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं कि अर्जुन के इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, इंद्रियों को बस में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं, किसके? भगवान के, भगवान को बिल्कुल। तो जो भगवान का भक्त होगा तो भगवान हमारे इंद्रियों को भी कंट्रोल करेंगे। हमें अपनी इंद्रिय तृप्त नहीं करना है, हमें यह सोचना है कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो कैसे तृप्त होगी। हमें खुशबू चाहिए, तो हम अपने लिए खुशबू नहीं, भगवान को खुशबू चाहिए ना। भगवान के लिए हम नरसिंह ऑयल ला रहे हैं, सुंदर सुंदर खुशबू वाले फूल ला रहे हैं, भगवान के लिए अच्छे अच्छे प्रसाद बना रहे हैं। भगवान की अगर इंद्रिय तृप्त होगी तो भगवान के थ्रू हमारी इंद्रिय तृप्त हो जाएगी, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है भगवान के ऊपर। ठीक है जी। शाम को आ गए, शाम को एक बार बैठिए नहा धो करके, और साथ में क्या कीजिए आप लोग, आरती कीजिए फिर भगवान का। भगवान का आरती किया, प्रसादम वरसादम अगर कुछ बना है, कुछ लेना है तो अपना लिया। और उसके बाद में कीर्तन करना है,
माला तो हमें मिनिमम 25 रन हो जाइए, लेक्चर जरूर सुनना है, श्रवणम जरूर होना चाहिए, और आपकी स्टडी भी होनी चाहिए, आपको कुछ पढ़ना चाहिए। देखिए हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं, हमारा माला राउंड भी हो गया। और माता जी की कृपा भी है, रिया माता जी ने कृपा किया, उन्होंने बोला कि एक क्लास कर लेते हैं, और मुझे आदेश दिया उन्होंने। तो हम लोग अभी बैठे हैं, 25 डिवोटीज हम लोग ग्रुप में हैं, श्रवण कर रहे हैं, एकादशी के महत्व जान रहे हैं। यही करना है। ये नहीं कर रहे होते तो मोबाइल में कहीं कोई रील दिख रहे होते। तो नहीं करना है, मोबाइल में रील आज नहीं देखना है, ना रील बनाना है ना आज देखना है। आज बस भगवान को समर्पित करना है, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर सुनिए, पुस्तक पढ़िए प्रभुपाद जी की, जो बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। शाम को हमने आरती कर लिया, आरती करने के बाद में फिर अपना, आज जो होता है रत जगा होता है, जागरण बोलते हैं उसको। जागरण करना है। जागरण में क्या करना है, भगवान को स्मरण करना है, ध्यान करना है, चैंटिंग करना है, कीर्तन करना है। कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं, पॉसिबल नहीं होता कि एकदम से हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे। वैसे तो अपने काम से कई बार ऐसा होता होगा आप लोगों को कि 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बजे, क्या करे, टाइम ही नहीं मिला, आज तो सोते सोते ना मेरे को 2 बज गया। अपने लिए तो बहुत बार होता होगा, आज भगवान के लिए करके देखते हैं। जिसको भी खिलाना पिलाना था, जो घर में नहीं किए हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हमने, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको 9 बजे तक खिला पिला करके, बेटे ठीक है आप सो जाओ। उसके बाद में हमने शुरू हो गए जी, चैंटिंग कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कोशिश कीजिए मैक्सिमम। हो सकता है कि पहली बार करेंगे तो 12 बजे तक हो जाएगा, अगली बार करेंगे तो 1 बजे तक, अगली बार करेंगे तो 2 बजे तक, अगली बार करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि करते करते आपका टाइम हो गया, क्या है, सीधा आपका मंगल आरती का टाइम हो गया, आप सीधे मंगल आरती में आ गए जी। पूरा रात जागरण हो गया और भगवान के नाम पे हो गया। इंपॉर्टेंट ये है कि जागरण करना है तो हमें फोकस करना है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। रात को तो हम जगे हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं आज। आज बोला था वैसे ना, प्रभु जी ने बताया था कि आज रात को सोना नहीं है, एकादशी है ना, तो इसलिए आज सोना नहीं है, तो मैं तो आज नहीं सोऊंगा, नहीं सोऊंगा, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ मैं। जगा हूं ना मैं, सो थोड़ी ना रहा हूँ। टीवी लगा दिया, टीवी में चल रहा है, धुरंधर मूवी चल रहा है, गाना चल रहा है, धूस धूस करके गाना चल रहा है। तो ये हुआ क्या जागरण? ये नहीं हुआ ना जागरण। जागरण मतलब जिसके लिए कर रहे हैं उसी के लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। तो रात्रि को फिर जागरण कीजिए, और उसके बाद में फिर मंगला आरती हमने किया सुबह में, भगवान को थैंक्स किया कि हे भगवान, धन्य है आप, जो हम बद्ध जीव को आपने इतनी दया दी, कृपा दी। और हे प्रभुपाद जी, धन्य है आप, जो हमें ये सारी चीजें सिखाई, बताई, हमें हमें इतना काबिल बनाया आपने, हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं हम इस पे चल रहे हैं, और बहुत ही आनंद आ रहा है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये भगवान को थैंक्स करके फिर अपना चैंटिंग कंप्लीट कीजिए। और जो एक टाइम बताया जाता है, जिस टाइम में पारण करना है, उसी टाइम में आपको फिर पारण करना है। पारण कैसे करना है, पारण में ध्यान रखना चाहिए, आप लोग के पास होगा नहीं होगा तो आप लोग नेक्स्ट जब भी क्लास में आएंगे तो आप लोग ये बोल दीजिएगा, ले लीजिए, एक निर्माल्य के चावल होते हैं, उसी से हम अपना व्रत तोड़ते हैं। निर्माल्य के चावल मिल जाता है, जगन्नाथ जी का चावल होता है, तो उस चावल से हम करते हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन अपना जैसे भी करना है वो करें। तो ये तो हमारा हो गया एवरी एकादशी का ये नियम हो गया। अब अभी जो पंचरात्रि चल रही है, जो मैंने बताया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। अब अभी से हम शुरू करते हैं। अभी देखिए कितना सौभाग्य की बात है, और कितने हमारे प्रभु जी दयालु है, कि इसी पंचरात्रि में उन्होंने हमारा यात्रा प्लान कर दिया। एक तो हमारी एकादशी हो गई जी आज, जैसे भी हुआ। अब उसके बाद कल हम, अब इतना हमने कुछ अभी सुना है, कुछ पढ़ा लिखा है, तो कल तो थोड़ा सा हम अपना कॉन्सिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे। अगले दिन डोल सकता है, अगले दिन यात्रा पे चल लीजिए, सैटरडे संडे। 2 दिन तक कुछ नहीं करना है, चैंटिंग, और क्या करना है, हियरिंग, कीर्तन, भजन, श्रवणम, पाद सेवनम, यही चल रहा है 2 दिन तक। तो हमारा तो पंचरात्रि प्रभु जी ने इतना ही ऐसे ही आसान कर दिया, ऐसे ही हमारा हो जाएगा। तो कितने सौभाग्यशाली हमें। तो जो भी यात्रा में जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो नहीं जा रहे हैं किसी कारण, बस घर में ही आप नियम का पालन कीजिए। बताया तो ये जाता है कि पंचरात्रि में 5 दिन तक जल पे रहना चाहिए, संभव नहीं है तो 5 दिन फल पे रहिए, अगर नहीं है तो आप सात्विक भोजन लीजिए। और जो भी एकादशी के नियम करते हैं एकादशी के लिए, वो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो उसका फल जो होता है अद्भुत फल होता है, और 3 साल बाद ही आता है। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। तो ये हमारा एकादशी का महात्म्य हो गया। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी सुनना चाहूंगा। मुझे तो इतना ही नॉलेज था, इतनी ही जानकारी था जो आप लोगों से मैंने शेयर किया। और आप लोग कुछ ऐड कीजिए इसमें, और हम क्या कर सकते हैं,
या क्या इसमें और होता है? आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ बताइए हमें। हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोगों का जो अभी हमने चर्चा किया? हरे कृष्णा। लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? मैं 1 घंटे से ऐसे ही बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, अरे आवाज तो आ रही आ है। रही है, आ रही आपने खुद ही इतनी अच्छे से समझा दिया। और मैंने तो एकादशी की है ही नहीं आज। मैंने अच्छा। सोचा था उस दिन प्रभु जी से बात भी हुई थी, मुझे पता ही नहीं था। अभी पता चला कि आज भी एकादशी थी। अरे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में कर लीजिएगा माता जी, कई बार ऐसा हो जाता है, मिस कर जाता है। हाँ, एक हाँ और जी। इम्पोर्टेंट चीज है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एकादशी ऐसा है कि आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है। कई बार होता है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम ऐसे हैं वैसे, तो नहीं, कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। बस इसमें बस यही है कि एक दिन पहले आपको याद करना होता है, और उस दिन थोड़ा सा हमें करना होता है। कोई बात नहीं माता जी, नेक्स्ट में कर लीजिए। इतना सारा महात्मा आपने सुन लिया तो आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। क्लासेस तो हाँ मैं पूरी सुनने की कोशिश जी, करती हूँ। अस्मिता माता जी कह रही हैं, प्रभु जी पंचरात्रि मतलब हमने नेक्स्ट 4 दिन तक क्या व्रत किया करना है? माता जी मैंने बताया, व्रत तो वही है जो एकादशी में करते हैं, बट उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कर लीजिए। आपको 4 दिन तक मैक्सिमम क्या करना है? चैंटिंग करना है, श्रवणम करना है, कीर्तनम करना है, मंगला आरती जरूर ज्वाइन करना है। देखिए कितना सुबह कितना सुंदर मंगला आरती होता है। आप लोगों में से कई लोग ज्वाइन करते हैं, कितने अच्छे अच्छे आप लोग गाते हैं, कितना मजा आता है। तो वो जरूर करना है। 4 दिन तक अपना नियम थोड़ा सा ऐसे करके रखिए। भीष्म पंचक होता है कार्तिक में, और ये होता है पंचरात्रि। तो 10वीं से शुरू होता है, तो 10वीं निकल गया, एकादशी भी निकल गया, 3 दिन और है। तो उसको आप लोग अच्छे से कीजिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ रियलाइजेशन है? हरे कृष्णा। अभी इसके बाद में, अभी तो काफी कुछ क्लियर हो गया, तो माला मेरे ख्याल से काफी बढ़ जाएगी सबकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वो आपने बोला कौन से चावल का नाम बताया, निर्माल्य उसका थोड़ा सा, निर्माल्य के चावल होता है माता जी। तो वो कैसे करते, उसके थोड़ा नियम बता दीजिए, मुझे पता नहीं है। कुछ नहीं करना है, निर्माल्य के चावल आपके पास है क्या? निर्माल्य के चावल? नहीं, मुझे तो पहली बार आपसे पता चला ओके अभी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। आप टेम्पल टेम्पल आते में हैं? मिल जाता है, सुबह जाएंगे तो टेम्पल में ही मिल जाता टेम्पल आप आती है माता जी अपने इस्कॉन टेम्पल? हाँ। है। कल मिलेगा, वहाँ, सुबह आएंगे तो कल मिल जाएगा। हाँ वहाँ सुबह मिल जाएगा। और वैसे अगर क्लास वगैरह में आएंगी तो आपके लिए फिर अलग से हम वो लेकर के आपको दे देंगे। तो उसमें 2 दाना ऐसे हाथ पे लेना होता है, जब टाइम हो जाता है व्रत का, तो उसको 2 दाना ऐसे मुंह में डाल करके और चबा करके उसको पा लेना होता है, पानी पी लेना होता है, तो हमारा व्रत वहां पे कंप्लीट होता है। जैसे ये चावल है ना, वैसे ही चावल होता है, बस उसको निर्माल्य के बोलते हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है वो। अगर प्रभु जी नहीं है, जैसे कल, अब सुबह तो कल नहीं मिल पाएगा मुझे, तो कल कैसे करूंगी मैं? फिर आप ले लीजिए जनरल ग्रेन जो लेते हैं, ग्रेन लीजिए, आप अनाज ले सकते हैं। माता जी, तुलसी जी के साथ हम वो पारण कर सकते हैं, तुलसी दल के साथ हम कल पारण कर लेंगे। अगर आपके पास निर्माल्य का चावल नहीं है, निर्माल्य का चावल वो होता है जो जगन्नाथ जी के प्रसादम में वहां पे बनता है, तो वही चावल हमें करना चाहिए पारण के लिए। अगर नहीं है हमारे पास, तो तुलसी दल के साथ हम हमें हमेशा पारण खोल सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, एक और भी प्रश्न था। ऐसा सुना है मैंने कि मतलब कल एक ही बार अन्न ग्रहण करना चाहिए, या मतलब जैसे नहीं नॉर्मल हम। नहीं नहीं नहीं, आप ले सकते हैं, कल तो कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, अन्न ग्रहण करने की बात है, आपने पता नहीं कहाँ से सुना है। तो आपने सुना है तो अच्छा ही सुना है। वैसे अन्न ग्रहण हमें एक बार ही करना चाहिए, चाहे वो द्वादशी हो, त्रयोदशी या नॉर्मल डे हो। तो उस संदर्भ में आपने सुना होगा, अन्न हमें एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। तो उस संदर्भ में आपने सुना होगा। अदरवाइज आप ठीक है, जितना आप लेते हैं, जैसे लेती हो ले सकती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कल के दिन में एक चीज ध्यान रखना आप लोग, कल द्वादशी है, तो तुलसी पत्र जो है हम नहीं तोड़ते हैं। आज का तुलसी जो पत्र होगा उसी से हम वो यूज कर लेंगे, भगवान का ही भोग लग जाएगा वो। कल तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा एक क्वेश्चन है जी माता कि जी। मतलब तुलसी माता को किस किस दिन मतलब नहीं तोड़ना चाहिए, और मतलब उनका कैसा सेवा हम दे सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ एकदम।
तो मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो आप मार्गदर्शन करें तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम सबके लिए है। द्वादशी के दिन तुलसी पत्र को हमें नहीं तोड़ना है, और बाकी किसी भी दिन तोड़ सकते हैं। इवनिंग में सूर्यास्त के बाद तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र जब भी हम तोड़ते हैं तो कभी भी ये नाखून नहीं लगना चाहिए, मतलब ये चुटकी के सहारे आराम से तोड़ते हैं। पहली बात तो जी। ये है। और तुलसी पत्र जब भी तोड़ेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ही माता जी का बहुत ही अच्छा सवाल है, और हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें। सबकी गलतियां होती है। क्या बोलते हैं, अरे कफ हो गया, खांसी हो गया, तुलसी पत्र निकालो, उसको खौलाओ और पी जाओ, देखो तू कैसे खत्म होता है। नहीं, तुलसी जी क्या है, सर्व भक्ति प्रदायनी, कृष्ण भक्ति प्रदायनी तुलसी देवी है। कृष्ण की सेवा के लिए बनी हुई है। और हमें उनसे क्या करना है, क्षमा याचना करना है। माता जी आप हमें हमें भी कृष्ण प्रेम प्रदान करो, जो आपको कृष्ण प्रेम मिला है। तो बड़े आराम से तोड़ना होता है, और उसको सिर्फ भगवान के भोग में ही यूज होता है। भगवान के भोग में उसको प्रसाद में डालिए, और उसके बाद उसको ले रहे, जब मुंह में हम डालते हैं तो मुंह में चबाना नहीं होता है, दांत यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे करते करते उसको निगल जाना होता है। प्लस में जब हम भगवान के लिए भोग लगा रहे होते हैं, चाहे जो भी हो, चावल दाल रोटी सब्जी खीर मालपुआ कुछ भी हो, गरम चीज जो भी होगी, तो गरम चीज में उसको हम नहीं डालते, उसको ठंडा होने देंगे, फिर डालेंगे, और फिर उसको हम भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद में फिर इस तरह से करेंगे। तो तुलसी पत्र को तोड़ने में, ग्रहण करने में बहुत केयर करना पड़ता है हमें। तब जाकर के हमें तुलसी मैया से आशीर्वाद मिलता है। तुलसी जी की रोज डेली हमें क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसीलिए जब भी हमारा क्या होता है, मंगला आरती होती है, तो तुलसी जी से हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। तुलसी परिक्रमा रोज करनी चाहिए, यानी काणी जो बोलते हैं ब्रह्मचारी चा, वो डेली होना चाहिए। तुलसी जी ही है जो कि हमें कृष्ण प्रेम दे सकती है। ठीक है माता जी। जी धन्यवाद। मतलब कुछ डाउट था कि ट्यूसडे को नहीं तोड़ते हैं, सैटरडे को नहीं नहीं, नहीं तो नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये हमारे सब यहाँ बहुत देखिए कंफ्यूजन था। नहीं, प्रभुपाद प्रभुपाद जी ने जो हमें बताया, प्रभुपाद जी ने इसमें क्लियर किया है, किसी भी दिन तोड़ सकते हैं, रात में नहीं जी। तोड़ना है, और द्वादशी को नहीं तोड़ना है। और जल एकादशी को दे सकते हैं क्या? दे जल सकते रोज दे हैं, यस। सकते हैं? हाँ हाँ, जल्द दे सकते हैं। ठीक है, दे बहुत सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जनरली माता जी द्वादशी को मना किया गया है। द्वादशी को अच्छा। कई जगह पे उनका पूजन के लिए भी मना किया गया है। लेकिन उसका रीजन क्या है कि अगर आप पूजा कर रही है और गलती जी। से आपका हाथ लग गया, और कोई अगर पत्ते उसमें से टूट गए, कुछ टहनी टूट गया, तो आपको घोर पाप हम्म। लगेगा, बिकॉज द्वादशी को नहीं तोड़ना है। तो द्वादशी को कई जगह इसलिए मना किया जाता है कि द्वादशी को आप पूजा मत कीजिए। बट ठीक है, दूर से आप कर सकती है, प्रणाम कर सकती है, मतलब थोड़ा सा ऐसा रखिए कि आपके से कुछ टूटे नहीं, इसलिए उसको बताया गया है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने समझाया, थैंक यू। थैंक यू माता जी। तो स्मिता माता जी कह रही है एक ही टाइम अन्न खाएं तो बाकी 2 टाइम फल खाने चाहिए प्रभु जी बाकी दिनों में। हाँ ठीक है, खाने के लिए तो कोई ऐसा नहीं है, मतलब खाने के लिए देखिए ऐसे बताते हैं, जो क्या होता है खाना, खाना जो होता है ना हमारा, खाने हम जो हम खाना खाते हैं क्यों खाते हैं, शरीर को चलाने के लिए। तो चलाने के लिए न्यूट्रिशन वाली चीजें ऐसा ले लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि बस बैठ करके और पूरा जो है मटर पनीर नान 4 टाइम खा रहे हैं, और उससे मतलब जीवा की तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो है तो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए तो एक बार अगर आपने अच्छे से अन्न ले लिया। मेडिकल साइंस भी हमारा बोलता है, मेडिकल साइंस क्या बोलता है, मॉर्निंग में जनरली आप फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह आप जनरली ले लो, 12 बजे तक ऐसे फ्रूट्स वगैरह ले लो, अच्छे अच्छे हेल्दी फ्रूट्स जो होते हैं आप ले लो। उसके बाद में 12 बजे फिर आप क्या करो, अन्न लो, अच्छे से अन्न लो, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी खाने की आपकी इच्छा हो, ज्यादा तला मला ना हो, अच्छे से खा लो। उसके बाद में छोड़ दो, शाम को फिर कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये एक प्रैक्टिस होता है, एकदम से नहीं होता है, प्रैक्टिस होता है। तो वैष्णव के लिए बताया जाता है एक टाइम अन्न लो। कम खाएंगे अन्न तो क्या होगा, नींद कम आएगी और आपकी साधना स्ट्रांग होगी। खा लेंगे रात को, खा के देखिए ना, अगर रात को आप 9-10 बजे आप दबा के खाइए, बिल्कुल खूब खाइए, सुबह आप उठ नहीं पाएंगे। शाम को आपने अगर जल्दी खा लिया, देखिए सुबह नींद खुलती है, नहीं खाया और भी जल्दी नींद खुल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा खाने का तो असर होता है, हमारी साधना पे होता है, तो खाना हमारा संतुलित होना चाहिए। हमें सिर्फ क्या खाना है, कृष्ण प्रसाद खाना है, कृष्ण प्रसाद। फिर वैसे ही भोग लगाइए अच्छे से, सुबह अपना फलवा ले लिए, फिर नहा धो करके खूब बढ़िया से कृष्ण के लिए हम प्रसाद बना रहे हैं, फिर वो पा रहे हैं। हरे कृष्णा।
ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा। भोग कैसे लगाते हैं प्रभु जी? माता जी भोग लगाते हैं। एक मंत्र है माता जी, आपके घर में कर लेंगे अलग से इसका, अगर आप चाहो तो आप मुझे फोन कर सकते हो, डिस्कस कर लेंगे। आपके घर में डीटी होना चाहिए, और डीटी अगर है तो डीटी की आप पूजा किए। भोग लगाने के लिए हम सामने रखते हैं, थोड़ा भोजन को ठंडा होने देते हैं, उसमें तुलसी पत्र डालते हैं, और हमारे प्रभुपाद जी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को हम पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद में हम बाहर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद में फिर 3 बार ताली बजाते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं भगवान को, फिर वो प्रसाद लाते हैं, और फिर हम अपने बंधु बांधवों के साथ मिल बैठ करके पाते हैं। इसका मंत्र भी है, मैं आपको मंत्र शेयर कर दूंगा। तो आप चाहो तो एक बार मुझे आप ऐसे फोन कर सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ा डिटेल में और बात कर लेंगे आपसे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। कुछ है? लगता है अभी सबको भूख लग गई, एकादशी है, सबका व्रत है, तो सबको भूख लग गई है, तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इसको अभी सेशन को यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से एकादशी समझ में आ गई होगी, और अब आगे से जितनी भी एकादशी होगी हम करेंगे। महीने के 24 साल के पूरे 24 एकादशी करेंगे, और पूरे नियम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और अपना कंप्लीट करेंगे। चैंटिंग राउंड भी क्लियर होगा, वो भी कंप्लीट करेंगे, और इसकी महिमा को हम और भी आगे श्रवण करेंगे। और जो जो भी यात्रा में चल रहे हैं उनको थोड़ा सा और भी हम चलेंगे, कुछ प्रभु जी से पंचरात्रि के बारे में और भी सुनेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए एक बार सबके लिए हम चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे राम हरे 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 राम, राम राम हरे राम, राम हरे राम राम हरे। हरे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे राधे श्याम प्रभु की जय। प्रभु हरे। जी आपने बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू माता जी। कुछ ऐसा होता है कि हम माना मतलब ऐसे है ना, बदजीव सुनते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। फिर आपका ये ऐसा और सबका हाल है माता जी, हमारा मेरा तो उसमें ज्यादा ही है, मैं होते तो बहुत रहना ज्यादा। चाहिए। हम्म। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास लिया हाँ, आपने। सबका चलिए, है माता जी, एक्चुअली हम सारे भूल जाते हैं, मेरा तो और भी ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा ही भूल जाता हूँ। डेली कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, कुछ याद करता हूँ, फिर आगे से पढ़ते जाते हैं, पीछे से भूलते जाते हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे अपना सीखेंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे ओके, कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा।